हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। गुड इवनिंग सर। आज यस सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम एरिया अंडर कर्व के कुछ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इस तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स में डिफिकल्टी भी आए, लेकिन आपको बस प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर सुनना है और समझना है कि जो क्वेश्चन मैं क्लास में कर रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चन को आपको वापस घर जाके रिपीट करना है। और एक पीवाईक्यू की वर्कशीट भी मैं शेयर करूंगा, तो बचे हुए क्वेश्चन आप फिर ट्राई करना खुद से। तो आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से एक बार कोशिश करना है। मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको हर क्वेश्चन के लिए। उसमें आपको डायग्राम बनाना है और रफ स्केच बना के फिर सोचना है कि क्या हो सकता है। कोशिश एटलीस्ट इतना करना, आप बोले ही पूरा सॉल्व मत करना। आपको सिर्फ ये देखना कि डायग्राम कैसे बनेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, है ना। तो आप बस इतना सोच के मुझे बता देना कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, वर्टिकल स्ट्रिप लेना है, क्या तरीका अपनाना है इंटीग्रेशन का। ये आपको बस रोड मैप बनाना है। जितना मैं टाइम दूं फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखो, एक तो था हमारा कि अगर फंक्शन ऐसा हो और लिमिट हो मान लो ए से बी। ये फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे हमने वर्टिकल स्ट्रिप ली थी, ये Yes, y sir. ये dx, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx का। आपको y की वैल्यू एज टर्म्स ऑफ x रखनी है और a से b इंटीग्रेट करोगे, इससे आपका एरिया आ जाएगा इस पार्ट का। सेकेंड वेराइटी थी कि कर्व अगर मान लो अलोंग y एक्सिस है और वैल्यू भी आपको y एक्सिस के अलोंग गिवन है लिमिट्स की c से d। तो ये कर्व y एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहा है। तो आप वापिस एक रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ये x लेंथ है, ये dy है, तो इस बार इंटीग्रेशन क्या होगा x dy का। x की वैल्यू रखनी y के टर्म्स में और लिमिट क्या है y की c से d, यहाँ से इसका एरिया आएगा। एक थर्ड वेराइटी और थी, कभी कभी मान लो दो कर्व दे दें, दो कर्व साथ में दे दें। अब आपको बस ये देखना है कि अलोंग द एक्स एक्सिस लेके अलोंग द वाई एक्सिस, अगर ऐसे कर्व है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे y dx और फिर कर दोगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व की इक्वेशन माइनस लोअर कर्व की इक्वेशन dx a से b। और तीसरा पार्ट था ये वाला, अगर ऐसे कर्व हो, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना पड़ रही हो x dy, तो यहाँ पे लिखोगे ये लेफ्ट कर्व है, ये राइट कर्व है, तो राइट कर्व की इक्वेशन माइनस लेफ्ट कर्व की इक्वेशन dy, y के टर्म्स में लिखनी है। किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। और लिमिट वही मान लो c से d, यहाँ से इसका एरिया आ जाए। आ रही बात समझ में? हॉरिजॉन्टल Yes, में sir. तो राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और वर्टिकल स्ट्रिप हो तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी कभी मान लो सिर्फ ऐसे है, में दो कर्व ऐसे आ जाए, मान लो एक कर्व ऐसा आ रहा है और दूसरा कर्व मान लो ये आ रहा है। एक कर्व है एफ एक्स, दूसरा कर्व है जी एक्स, और आपको इंटीग्रेट करना है ए से सी बी में। तो आप देख पा रहे हो सी पे फंक्शन चेंज हो रहा है, तो आपको फिर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। ए से सी में एफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, फिर सी से बी में जी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे। अगर दो फंक्शन आ रहे हैं तो लिमिट्स को ब्रेक करके अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वाई की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे फंक्शन अलग अलग है, तो ऐसा ध्यान रख। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। एक एक फंडामेंटल यही है कि जब भी आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, तो लिमिट शुरू से आखिरी तक रखना है नहीं रखना है, इसको अगर समझना है तो सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो
कि इस स्ट्रिप को अगर मैं आखिरी से लेके एंड तक घुमाऊं, अगर कर्व चेंज नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पैराबोला है और मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है ना। अब यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूँ तो मुझे बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो यहां से लेके यहां तक मैं अपर का पूरा कर्व एक जैसा ना चाहिए, नीचे वाला पूरा कर्व एक जैसा ना चाहिए, तो फिर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहाँ ए से स्टार्ट के स्ट्रिप को बी तक स्ट्रिप को ले गए, मान लो कर्व अगर चेंज हो रहा है तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको थोड़ा। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। दोनों कर्व की इक्वेशन को साथ में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं, आया ना। तो ये कुछ बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे जेई में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, वो क्वेश्चन को पढ़ के देखो कहाँ क्या एरिया पूछा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। जल्दी से रफली ट्राई करो अपने अपने कॉपी में। दोनों कर्व को बनाओ। देखो डायग्राम ऐसा दिख रहा है यस सर। है ना। अब क्वेश्चन में कौन सा रीजन बोला है वो समझते हैं। फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो शेड करो इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। पैराबोला के बाहर सर्कल के इनसाइड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो क्या ये वाला एरिया आ रहा है? यस है सर। ना। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन डूएबल है। अगेन सेम थिंग हर चैप्टर की तरह, अगर इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आया तो ही आपको अटेम्प्ट करना है, टफ लेवल का क्वेश्चन आया छोड़ देना बिना डरे। अब बताओ, अब अपन को यही सोचना है वर्टिकल स्ट्रिप ले या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब देखो यहीं पे मैं आपको सिखाना चाह रहा था एक बात। आप मुझे बताओ वर्टिकल लेने में फायदा क्या हॉरिजॉन्टल लेने में फायदा? ध्यान से डायग्राम को देखो, वर्टिकल लेने में फायदा क्या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। दोनों देखो अब दोनों लेके दिखा रहा हूं मैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किस में दिक्कत आएगी वो समझो, यही आपको समझना है। अगर हॉरिजॉन्टल लेते हो तो देखो लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट साइड में पूरा कर्व ऐसे चलेगा। तो यहां से लेके यहां तक तो ब्लू कर्व है, तो आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को नीचे से स्टार्ट करोगे तो इधर तो पूरा वाई एक्सिस आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वाई एक्सिस ही आ रहा है। लेकिन राइट साइड में पहले ब्लू कर्व है और फिर इस पॉइंट के बाद कौन सा रेड कर्व है, कर्व चेंज हो रहा है, देख पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बाद में रेड कर्व है, पहले ब्लू कर्व है, बाद में कौन सा आ रहा है, रेड कर्व। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट ब्रेक करना पड़ेगा लिमिट को, 0 से लेके ये 2√2 है आपका √8,
तो आपको ये पॉइंट पता करके ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये है। वर्टिकल का सोच के देखते हैं। वर्टिकल अगर लोगे तो देख के बताओ कि क्या कहीं ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो। अगर वर्टिकल स्ट्रिप ली तो देखो स्टार्ट कहां से होगी? यहां से। और एंड कहां पे होगी? यहाँ पे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक क्या ऊपर और नीचे का कर्व सेम ही है? देखो ध्यान से। आपकी स्ट्रिप कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट होगी। यहां से वही स्ट्रिप बनाओगे। और एंड कहां पे होगी? यहां तक। ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक अपर कर और लोअर कर सेम है क्या? बोलो। यस सर। सेम है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं। तो अपर कर और लोअर कर स्टार्ट से लेके एंड तक। देखो स्टार्ट कहाँ से स्ट्रिप होगी? यहाँ से स्ट्रिप होगी स्टार्ट आपकी। इस स्ट्रिप में भी ऊपर क्या आ रहा है? रेड कर, नीचे ब्लू कर, और एंड यहाँ पे आ रहा है, उसमें भी ब्लू और रेड आ रहा है। तो आप वर्टिकल भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल लोगे तो यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, वर्टिकल लोगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर दोनों ही केस में ये वाला पॉइंट तो आपको पता करना ही पड़ेगा। और ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? दोनों कर को साथ में सॉल्व करके। सर हाँ, टू है ना? कॉमा 2 पॉइंट आ रहा है। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 4 और x माइनस, कुछ गड़बड़ करी है मैंने? चेक करो, कैलकुलेशन सही है? बोलो। है ना? Yes, sir. ये पॉइंट क्या आएगा? 2। क्लियर है? तो यस सर। यस सर। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 से 2 तक। वर्टिकल स्ट्रिप है मतलब y dx। और दो कर्व हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y इंटू dx। तो अपर कर्व का y बताओ। अपर कर्व मतलब सर्कल, सर्कल का y कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर। और लोअर कर्व का y कितना है? अंडर रूट ऑफ 2x। इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लो। अब देखो यहां तक अगर एरिया, एरिया अंडर कर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करोगे तो यहां तक टफनेस लेवल नहीं है। इतना तो आप सोच ही पाओगे आगे भी जाके। हाँ, है ना? मेन अब क्या है? इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। क्लियर है? यस सर। अब बताओ मुझे, सब लोग देखो अपनी अपनी कॉपी में, याद करो या फिर क्या था। अभी तो मैंने फॉर्मूला शीट भी भेजी थी आप लोगों को। क्या है मेरा? 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 8 को मैं लिखूंगा परफेक्ट स्क्वायर बना के, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? x/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x/2 साइन इनवर्स x/a। वेरी गुड। एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a/2, ए स्क्वायर बाई 2। यस सर, a स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 8 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। x/a। सबको याद है? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तो ही काम होगा। एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट 0 से 2। और सेकेंड पार्ट में क्या था? इंटीग्रेशन के √2 इंटू एक्स माइनस ऑफ। तो √2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा? √x। 0 से 2। तो माइनस ऑफ √2, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर
1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, 0 से 2. Is it clear or not? Yes, sir. अब प्रॉपरली अपर sir, लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे. पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो जाएगा. यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स साइन इनवर्स 0 0 होता है, माइनस √2 अपर लिमिट. तो देखो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 मतलब 2 √2 ही होता है. मतलब बेसिकली 2 की पावर क्या है 3/2, मतलब √2 का होल क्यूब भी एक्चुअली है ना. और नीचे क्या बनेगा 1/2 + 1 दैट इज 3/2 और लोअर लिमिट 0. अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करना है. कैंसिल हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी. या 2 2 कैंसिल, साइन इनवर्स 1/√2 मतलब π/4, √2 इंटू ये कितना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 3. ये √2 भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे. देखो ये √2 इंटू √2 एक टू पहले से और एक नीचे से 2 चल जाएगा. ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना खुद से. तो आपके पास क्या बचेगा 2 + पाई माइनस 8/3. 2 - 8/3 कितना हो जाएगा, -2/3. ऑप्शन है कि भी नहीं. हाँ, क्या आएगा पाई -2/3. देखो ध्यान से, आपके सामने डायग्राम बनाया. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में मैंने वर्टिकल ले लिया क्योंकि ऊपर और नीचे कर सेम था, और अपर कर माइनस लोअर कर का फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेट कर दिया. जेई मेंस 2024, 4 मार्क्स. अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए और प्रॉपर्ली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके कैलकुलेशन आना चाहिए. अब ये प्रैक्टिस से होगा धीरे धीरे. आ रही बात समझ में? बताओ. सर यस सर. हाँ बताओ. सर जो 2,2 पॉइंट है यानी वो अ, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो 2,2 नहीं आएगा? हाँ 2,2 आएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट 2 है ना. मुझे तो एक्स लिमिट तो एक्स की रखनी पड़ती है ना, 0 से एक्स. इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में. तो 2 दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का है. जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे तब इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में होगा, तो वाई की लिमिट रखोगे. अभी मैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स हो रहा है ना, तो इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो लिमिट किसकी रखूंगा, एक्स की ना. मेरी जो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 2 तक. देखो ध्यान से, Yes, यहाँ sir. पे जब हमने क्वेश्चन किए थे वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स मतलब इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट किसकी होती है ए से बी, मतलब एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ए टू बी. आप एक्स Yes. कोऑर्डिनेट देखते हो. तो यहाँ पे भी एक्स आपका पॉइंट आया x = 2, y = 2, लेकिन आपको तो ये देखना ना x कहाँ से कहाँ तक है. तो 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक जा रहा है, तो 0 से 2 में ये वाला एरिया आ जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Okay. अब एक और है, एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन है. तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले इस कर को ड्रॉ करो, फिर सोचो पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने पे ग्राफ में क्या चेंज होगा. पहले इसके बारे में सोचो, y = x² कैसा होगा, फिर y = x² - 1 के ग्राफ में क्या चेंज आएगा, फिर y = इसके ग्राफ में क्या चेंज. ये तीनों चीजें सोच के डायग्राम ड्रॉ करो और सोचो.
देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है ग्राफ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा और पूरे फंक्शन पे मॉड लगा तो कि जो ग्राफ नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। याद आ गया? डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे क्वेश्चन किए थे, 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल शार्प कॉर्नर है, तो हाँ है ना। यस सर। अब आपको आप एक तो ये कर, दूसरा करके y इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू वन कैसा ग्राफ होता है? अच्छा ये पॉइंट कौन सा होगा? ये -1 पे था, ये ऊपर जाके +1 पे चला जाएगा। यस सर। अब y इक्वल टू वन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां पे y की वैल्यू सिर्फ क्या होती है? 1। इसमें सारे कोऑर्डिनेट पे y कितना होता है? 1। अब इस कर्व और इस कर्व के बीच में कौन सा एरिया दिख रहा है? ये वाला एरिया है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो आपको ये एरिया पता करना है, तो एक पार्ट का हिस्सा निकाल के डबल कर दो। तो डायग्राम वापस ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। देखो चीजें टफ नहीं है, बस प्रॉपरली सिस्टमेटिकली करोगे तो हो जाएगा। ये था और ये पॉइंट y इक्वल टू वन था, तो y इक्वल टू वन एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब ये एरिया पता करना है, ध्यान से देख के बताओ, सोचो दिमाग लगा के। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, वर्टिकल स्ट्रिप ले, क्या करें? अब यहाँ पे तो कोई एक, ये तो कर्व एक जैसे ही है, पूरा मॉड का मॉड है ना। हाँ अच्छा, ये रूट्स कौन से होंगे? 1 और -1। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है? +-1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? 1, ये -1। बताओ क्या करें? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में ले सकते हो, लेकिन फिर आपको बस ये कर्व का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कर्व एक जैसे ही है ना। दिख रहा है? इधर भी ये कर्व है, इधर भी ये कर्व है, तो आपको ब्रांच का फिर इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि ये वाली ब्रांच कौन सी, ये वाली ब्रांच कौन सी। हॉरिजॉन्टल में ये दिक्कत है। और वर्टिकल लोगे तो वर्टिकल में देखो, ऊपर पूरा ग्रीन वाला कर्व है और नीचे वाला पूरा ब्लू वाला कर्व है या ब्लैक वाला कर्व। क्लियर है? तो ऊपर नीचे कर्व सेम है, तो वर्टिकल लेने पे फायदा है। बोलिए। यस सर। क्योंकि देखो वर्टिकल को जब घुमाओगे यहां से लेके आखिरी तक, तो ऊपर में पूरा एक जैसे ही ग्राफ है और नीचे सब जगह यही वाला ग्राफ है। तो वर्टिकल ले लेते हैं। वर्टिकल का इक्वेशन क्या होता है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अच्छा कहां तक इंटीग्रेट होगा? यहाँ तक, 0 से लेके यहाँ तक। ये पॉइंट पता करने के लिए अब वापस इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो y को 1 रख देते हैं, अच्छा इसको सॉल्व करने का तरीका, मॉड जो है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 1 आ रही है। अब मॉड की वैल्यू 1 कब आती है? +-1 पे, तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगता है ना। Yes, 1 sir. का मॉड भी 1 होता है, -1 का मॉड भी, मतलब ये वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या आएगी? 1 + -1, तो दो वैल्यू आएगी, आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, है ना। या तो 0 होगा या तो 2 होगा। ये दोनों एक तो 0 पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहे, एक्स इक्वल टू 0 पे, है ना। तो यहाँ से तो एक्स इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। और दूसरे दो पॉइंट कौन से आ रहे हैं? एक्स इक्वल टू +-√2, ये पॉइंट क्या आ जाएगा? √2, और इधर वाला ये पॉइंट कितना आ जाएगा? -√2। क्लियर है? यस है ना। सर। दोनों कर्व को साथ में सॉल्व किया, दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करने के एक्स की ये 3 वैल्यू आ रही थी। वैसे भी दिख रहा है, ये ग्रीन वाला कर्व और ब्लैक वाला कर्व 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, 0 पे, √2 पे और -√2 पे। अब आपको इंटीग्रेट करना है, ये वाला एरिया निकाल के फिर डबल कर देंगे, 0 से √2, या फिर यहीं पे डबल कर दो, टोटल एरिया कितना हो जाएगा दोनों का? ट्वाइस ऑफ 0 to √2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व मतलब y इक्वल टू 1 माइनस लोअर कर्व का y क्या है? और देखो लोअर कर्व का y भी दिया था ना, तो फिर वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे फायदा है, क्योंकि दोनों केस में y दिए हो। तो जब भी दोनों केस में y दें, और दोनों स्ट्रिप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन दोनों केस में अगर y गिवन है तो वर्टिकल स्ट्रिप ही लिया करो, ताकि अपन को y डायरेक्ट रख जाए, है ना। क्योंकि दोनों Yes, केस में y की वैल्यू भी गिवन है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है प्रॉपरली।
और डबल कर देना। पहले वाले केस में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। सेकंड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अंडर रूट सॉरी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। ये मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा? 1 पे। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दो फैक्टर है, 1 और -1 पे ब्रेक होगा, लेकिन पॉजिटिव में सिर्फ 1 पे ब्रेक होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना मॉड के अंदर, तो ये 1 और -1 पे इसके दो फैक्टर क्या है? +1 और -1, तो 1 और -1 पे 0 है, तो 1 और -1 पे ब्रेक होगा। तो -1 तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मतलब 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा। -2 वर्कर 0 से 1, 1 से √2। 0 से 1 में मॉड नेगेटिव ओपन होगा। एक आप क्रॉस चेक करके देख लो, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके दो फैक्टर है x+1 x-1। इसको प्लॉट करोगे दोनों रूट्स को, -1 1 प्लस माइनस प्लस, तो 1 से कम में नेगेटिव, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और 1 के आगे पॉजिटिव एज इट इज। मॉड ओपन हो चुका है, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है और फिर अपर लिमिट माइनस लो कर लो क्या सॉल्व? यस सर। स्टार्टिंग में कुछ चीजें टफ लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी सिंप्लीफाई, है ना? यस सर। अब एक वेराइटी आती है इनइक्वेलिटीज की। इनइक्वेलिटीज के लिए पहले आप इक्वेलिटी प्लॉट करो, फिर देखते कौन सा रीजन आता है। तो सबसे पहले दोनों को इक्वेलिटी में कन्वर्ट करो, दोनों कर्व को। एक कर्व को ये मानो =4, इसको प्लॉट करो, और दूसरा कर्व आपका x² = 2y, इसको प्लॉट करो। दोनों कर्व को एक बार सब लोग प्लॉट करें, फिर सोचेंगे आगे। बिना डायग्राम के तो कुछ काम होगा ही नहीं वैसे भी। दोनों देखो, एक सर्कल एक पैराबोला, सेंटर रेडियस निकालो और ड्रॉ करो।
कर दिया ड्रॉ? हो जाए तो बता दिया करो, मैं वेट करता रहता हूँ, मुझे लगा आप कर रहे हो। पहले वाले का सेंटर क्या है? देखो, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर कितना है? 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 2, तो सेंटर कितना है सर्कल का? 2,0 0,2 है ना। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई तो 0,2। और रेडियस कितनी है? वो भी 2 रेडियस 2। है ना। तो रेडियस भी 2, सेंटर भी 0,2। तो सेंटर तो यहाँ पे 0,2 पे, रेडियस भी 2 है, मतलब कहीं ना कहीं सर्कल यहीं से पास करेगा, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करके जाएगा। ये सर्कल हो गया। और दूसरा क्या था? पैराबोला। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो पैराबोला भी। ठीक है। यस। आपको पहले समझना पड़ेगा इनइक्वालिटी में कौन सा रीजन आ रहा है। सबसे पहले वाली इनइक्वालिटी क्या है? लेस देन इक्वल टू 4। अब ये कौन से पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है ये देखना पड़ेगा, तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो। अब देखो, सर्कल क्या तो अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा, तो कोई भी एक पॉइंट रख के देख लो, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो होगा। तो सर्कल के अंदर का कोई एक पॉइंट रख के देख लेते हैं। सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है? 2,0, 0,2 आ रहा है। इसमें 0,2 अगर रख के देखें, एक्स को 0, वाई को 2, लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाइंग। तो यस सर। सर्कल के अंदर वाला रीजन लेना है। सर्कल के अंदर का रीजन सेटिस्फाई कर रहा होता है सर्कल के अंदर। अब पैराबोला के बाहर के पैराबोला के अंदर, तो वापस पैराबोला के लिए कोई एक पॉइंट रखो, तो इसी को पॉइंट को रख लेते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ पे रखते हैं। अब पैराबोला में क्या इनइक्वालिटी? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे रखोगे एक्स को 0, 2 इंटू वाई, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इस पॉइंट को नहीं रखना। इस पॉइंट को नहीं रखना मतलब पैराबोला के बाहर वाला रीजन। आया समझ में? पैराबोला के बाहर, सर्कल के अंदर। तो पैराबोला के बाहर सर्कल के अंदर रीजन दिख गया होगा आपको। यस सर। कौन सा आएगा? ये वाला। एक तो ये वाला, और इधर में भी ये वाला। सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस करोगे ना चैप्टर, मतलब ठीक है ये। और हाँ, अगेन हार्ड लेवल तो वैसे भी नहीं करना है हमको, इजी मीडियम ही टारगेट करना है इस चैप्टर में। बताओ कौन सी स्ट्रिप लेना? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी लोग, फर्क नहीं पड़ता अब यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही केस में आप लेफ्ट कर माइनस राइट कर भी कर सकते हो, अपर कर माइनस लोअर कर भी कर सकते हो। आपको ये पॉइंट तो वैसे भी पता करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ले। वर्टिकल लोगे तो भी चलेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या होती है? एक्स टी वाई। ये पॉइंट पता करना पड़ेगा वाई वाला कितना आ रहा है। और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का फॉर्मूला क्या होता है? राइट कर माइनस लेफ्ट कर। राइट कर माइनस लेफ्ट कर, डी एक्स के वाई डी वाई, है ना। अब दोनों कर को साथ में सॉल्व कर लोगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2y। देखो 2y रखना भी आसान था, एक्स स्क्वायर को 2y, है ना, तो कैलकुलेशन आसान होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट रख दी। कर लोगे सॉल्व? यस सर। यहाँ से y पता चल जाएगा। y पता चल जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा जीरो से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। राइट कर माइनस लेफ्ट कर करके इंटीग्रेट करके आंसर निकालो। तो थोड़ा बस ऐसे ही ध्यान रखना है आपको, कैसे इंटीग्रेशन हो रहा है, कौन सी स्ट्रिप लेने पे फायदा हो रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और ये इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आ गया, इनइक्वालिटी कैसे जज करते हैं। पॉइंट रख के देखो, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो जिस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो वाला रीजन होगा। अगर वो पॉइंट रखने पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उस पॉइंट के अलावा वाला रीजन। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। पहले इन फंक्शंस को डिफाइन कर देना, फिर ड्रॉ करना। दोनों के दोनों मॉड कहाँ पे ओपन होंगे?
मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा ये वाला, बताओ किस पॉइंट पे? 0 जीरो पे। वेरी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा, मॉड एक्स एक्स के बराबर, तो एक्स इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर। यस सर। और लेस देन जीरो में क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। अब प्लॉट कर दो इसको। दूसरा क्या कर्व है, y इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स। ये भी कहाँ पे, मॉड एक्स एक्स पे है, ये भी जीरो पे डिफाइन होगा। ग्रेटर देन जीरो पे मॉड एक्स एक्स के बराबर होगा, तो एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो y इक्वल टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस। और लेस देन जीरो में एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स। तो y इक्वल टू टू एक्स, स्ट्रेट लाइन। अब दोनों ग्राफ को जीरो के बाद ऐसे ड्रॉ करो और फिर देखो कि कौन सा रीजन आ रहा है। देखो दिखने में अजीब दिखेंगे, लेकिन सिस्टमेटिकली फंडामेंटल अप्लाई करोगे कॉन्फिडेंस के साथ, तो चीजें हो जाएगी सॉल्व। सारे अभी पिछले साल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ड्रॉ करो दोनों ग्राफ अच्छे से। ग्रेटर देन जीरो के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों कर्व को ड्रॉ करो और देखो कौन सा एरिया आ रहा है, करो कोशिश निकालने की। ठीक है, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक करना है। ग्रेटर देन जीरो के लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो के लिए y इक्वल टू जीरो, ये वाला। और लेस देन जीरो के लिए y इक्वल टू टू एक्स, तो y इक्वल टू टू एक्स। अब लाइन है, देखो y इक्वल टू एक्स तो ऐसी लाइन होती है। अब y इक्वल टू टू एक्स इस कर्व के इधर से जाएगी या इधर से जाएगी, कैसे पता करेंगे? देखो इस कर्व, ऊपर वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू टू एक्स ही आएगा, है ना? यस सर। मतलब टेंजेंट ही होगी वो कहीं ना कहीं। होगी या नहीं होगी, या फिर नीचे से जाएगी, सोचना पड़ेगा। पता कैसे करेंगे ऊपर से जाएगी या नीचे से? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। कैसे पता करें, आपके हिसाब से कोई लॉजिक है? जैसे मान लो y इक्वल टू जो x लाइन, टू एक्स लाइन है, उसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे निकालूं, दोनों में से कौन सा है? ये या ये? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या कोई तरीका है जिससे मैं पता कर पाऊं कि ये मेरी जो लाइन है ये इस कर्व के ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी? एनीवन? सोच के बताओ।
क्या कोई तरीका है जिससे पता चल पाए कि ये जो लाइन है ये ऊपर से जाएगी या नीचे से जाएगी? देखो, एक तरीका मेरे दिमाग में अभी क्लिक किया है कि आप क्या करो, इस कर्व के साथ सॉल्व करके देख लो कि अगर ये दोनों का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके देख लेते कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे मतलब ऊपर से निकल जाएगी, इंटरसेक्ट कर रहे मतलब नीचे से निकल जाएगी। सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों को साथ में सॉल्व करके देखो। तो नीचे वाला कर्व क्या था, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या था, y इक्वल टू 2x। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की देखो दो वैल्यू आ रही है, 0 कॉमा -2 आया ना, ठीक है। यस मतलब 0 पे और Yes. -2 पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब नीचे से जाएगा, फिर क्लियर है। यस ऊपर वाले के साथ भी सॉल्व करके देख लेते हैं। y इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहाँ से भी दो सोल्यूशन आएंगे, 0 कॉमा 2, 2 तो ये भी 2 पे इंटरसेक्ट करेगी। अब तो दिख गया होगा कौन सा एरिया पूछ रहे हैं, है ना, यस सर ये वाला एरिया। और सिमेट्रिकल है तो कोई एक एरिया निकाल के डबल कर देना, अपर का और माइनस लोअर का, और 0 to 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकली कभी फंस जाओ तो ऐसे दिमाग लगा लेगा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है चल क्या रहा है? यस सर यस सर। यस सर ओके। अब यहाँ पे दो पैराबोला है, दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करो, दोनों के वर्टेक्स शिफ्टेड है। एक तो बहुत स्टैंडर्ड है, उसमें दिमाग में लगाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाया करो हमेशा, तो माइनस कॉमन ले लेना। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला है, इसका वर्टेक्स शिफ्ट हुआ है। तो दोनों का डायग्राम बनाओ, थोड़ा कोशिश करो, गलत होगा चलेगा, तो आपको गलती पता चलेगी, बैठे रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। दोनों के डायग्राम बनाने की कोशिश करो, देखो कौन सा एरिया आ रहा है। सब बन गया ग्राफ बन गया, ठीक है। चलो अब देखो कैसे सोचना है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax जो होता है वो स्टैंडर्ड ऐसा दिखता है। ये ग्राफ है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का। अब इसमें वर्टेक्स को शिफ्ट क्या कर, देखो x-3 लिखा हुआ है, x-3 लिखा हुआ है, मतलब जो ओरिजिन है
वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया 3 कॉमा, और दूसरा यहाँ पे तो वाई स्क्वायर ही है तो 3,0 पे। इसको इसी इसी ग्राफ को आपने बस 3,0 पे शिफ्ट कर दिया गया। x-3 है ना, तो x-h होता है। x-3 मतलब h क्या है 3, और y-0 y-k होता है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, तो y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x-h। अगर वर्टेक्स h कोमा k पे होता तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,0। तो डायग्राम ऐसा कुछ दिखेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x तो आपको पता ही है। यस और दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x अपोजिट होता है विद वर्टेक्स एट 3,0। ठीक है, सबने ये बनाया था। यस सर ये बना। वेरी गुड। अब इन दोनों कर्व के बीच में ये वाला एरिया आ रहा है। अब बताओ हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल, सोच समझ के। हॉरिजॉन्टल है तो पूरा घुमा के देखना, दोनों दोनों स्ट्रिप में जो भी सोचो उसको पूरा घुमा के देखना कौन सी लेने में ज्यादा फायदा है। देखो वर्टिकल लोगे तो यहां से यहां तक तो कर्व अलग है, फिर कर्व चेंज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लोगे तो लेफ्ट और राइट कर्व एक जैसा ही है, ऊपर से लेके नीचे तक। यस ये सर थॉट आपको डेवलप करना पड़ेगा बच्चों। वर्टिकल लोगे तो देखो वर्टिकल में क्या आ रहा है, पहले ऊपर नीचे ब्लैक कर्व आ रहा, फिर बाद में रेड कर्व हो जाएगा, तो कर्व चेंज हो रहा है, तो वर्टिकल लेने में फायदा नहीं है। हॉरिजॉन्टल लेने में फायदा क्या है कि लेफ्ट कर्व और राइट कर्व एक जैसा ही है, तो हॉरिजॉन्टल लेने में फायदा है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है एक्स डी वाई, और हॉरिजॉन्टल का फॉर्मूला क्या होता है राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व डी वाई। ये डी वाई लिख लिया करो ताकि आपको ध्यान रहेगा लिमिट्स किसकी रखनी है, और सब कुछ अब वाई के टर्म्स में लिखना है, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में। और कहां से कहां तक, अगेन वही चीज, कहां से कहां तक पता करना है, तो इन दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना पड़ेगा। दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करके क्या पता करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे और वाई आ जाएगा। और राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, मान लो ये आपका y1 y2 कुछ आ रहा होगा, तो इंटीग्रेशन होगा y1 से y2, राइट कर्व का x माइनस लेफ्ट कर्व का x। कर लोगे सॉल्व आप। राइट कर्व का यस x क्या है, y²/16, या फिर सॉल्व कर लेना माइनस माइनस प्लस हो गई। ठीक है, तो राइट कर्व का x माइनस लेफ्ट कर्व का x। कैलकुलेशन इसके बाद आसान ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस ये डायग्राम बना के ये सब चीजें सोचना यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो वापिस एक इनइक्वालिटी है, करो ट्राई। इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। तो एक तो क्या है आपके पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दूसरा क्या है y इक्वल टू 3x-6, एक पैराबोला की स्ट्रेट लाइन, और एक और इसके इधर वाली क्या 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी मतलब इधर पॉजिटिव वाला हिस्सा लेना है। प्लॉट करो और देखो एरिया अगर a के बराबर है तो 6 से कितना होगा, 2025 इस साल का क्वेश्चन है। पहले इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल के प्लॉट करना रहता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका तो आसान है, x को 0 रख के y पता करो, y को 0 रख के x पता करो। तो x को 0 रखोगे तो y कितना आएगा -6, y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। देखो ये आ रहा था ग्राफ, बोलिए। लाइन सर को पैराबोला प्लॉट करना आता है ना। अब कंडीशंस को ध्यान से देखो और क्या थी, बोला एक तो क्या बोला वाई स्क्वायर ग्रेट या फिर 9x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर,
सबसे पहले सोचते इस पैराबोला के अंदर जाना है बाहर जाना है, तो कोई भी एक पॉइंट रख के देखो कौन सा पॉइंट लें। यही पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा है? 2,0 ही है। 2,0 यस इसमें सर। रख के देखते हैं। एक्स को 2 रखा, वाई को 0 रखा, तो 18 लेस देन 0, ये तो गलत है। मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस कर के, अच्छा इस कर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इस कर के बाहर होगा। यस सर। 2,0 कर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं होगा, मतलब इस कर के, इस पॉइंट के अलावा, मतलब इस कर के बाहर वाला हिस्सा लेना है। दूसरा एक एक हिस्सा और क्या बोला है कि 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव x में आपको नहीं जाना है। और दूसरा तीसरा ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के बारे में सोच लेते हैं। y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 6। अब देखो लाइन के इधर लाइन दो हिस्सों में बांट रही है, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो इधर कोई पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन रख के देख लेते हैं ओरिजिन वाला हिस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ओरिजिन जब रखोगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा लोगे। अब इस लाइन के उधर, इस कर के बाहर, कर के बाहर लाइन के उधर और किसी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में, तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है? ये वाला, हाँ है ना। कर के बाहर लाइन के इस साइड और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, यही वाला तो ग्राफ है। बताओ। पर सर वो तो नेगेटिव पार्ट में है। वो y नेगेटिव है, x तो पॉजिटिव है ना। y के बारे में थोड़ी बोला मैंने, ए वाला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x तो पॉजिटिव ही है। यस सर। है ना। आपका x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है ना। देखो ध्यान से, ये आपका x 0 से ज्यादा ही तो है। यस नेगेटिव सर। x तो किधर आता है? इधर आता ना, इधर आता नेगेटिव x। आपका यहाँ पे y नेगेटिव, तो y से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपको क्या बोला था? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर के बाद लाइन के ऊपर, यही तो रहेगा। बताओ। यस सर। अब बताओ वापस सोच समझ के कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके वर्टिकल स्ट्रिप में, सोचो। वर्टिकल। वेरी गुड, वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल में देखो ऊपर और नीचे कर सेम रहेगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल भी लेके बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल लोगे तो फिर ब्रेक करना पड़ेगा कर, है ना। समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल में ब्रेक करना पड़ जाएगा कर को। और वर्टिकल कर लोगे तो वर्टिकल में देखो ऊपर और नीचे कर सेम टाइप का ही है। ऊपर रेड वाला कर्व है, नीचे ब्लू वाला कर्व है, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने पे ज्यादा फायदा है। तो क्या लेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेके यहां तक। ये पॉइंट पता करने के लिए वापस दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब वाई डी एक्स, कहां से कहां तक? 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट पता कर लेना। मान लो ये एक्स नॉट है, अपर कर माइनस लोअर कर, अपर कर का वाई माइनस लोअर कर का वाई, लोअर कर का वाई की वैल्यू, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स नॉट तक। इससे आपका ये एरिया आ जाएगा, फिर जो भी आंसर है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना। आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है कैसे वेराइटी कवर हो रही है? यस सर। ठीक है। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो आ रहे हैं 2024 में, 25 में, 23 में, बस ढंग से सॉल्व करना है। वापस 2023 का एक और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब याद करो, ये मिनिमम करके एक बताया था मैंने आपको, याद है? मिनिमम करके ग्राफ ड्रॉ करते थे। मिनिमम मतलब दोनों ग्राफ को साथ में ड्रॉ कर लो, फिर जो नीचे वाला हिस्सा है वो लेना है। तो पहले तो इसके बारे में सोचो, ये ग्राफ कैसे दिखेगा। तो पहले दोनों स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, फिर उसमें से मिनिमम वाला हिस्सा लेना है। पहले इस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि फिर बाकी सोचेंगे। दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लो। y इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो दूसरा ग्राफ y इक्वल टू 11 माइनस 3x। दोनों को यहाँ पे प्लॉट करो, देखो कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
देखो एक है y इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो इसको प्लॉट करने के लिए x को 0 रखेंगे तो y 7 आ रहा है, और y को 0 रखने पे x माइनस 7 आ रहा है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, और दूसरी वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो x को 0 रखने पे y 11 आ रहा है, थोड़ा ऊपर पॉइंट आएगा मतलब। और y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है, 11/3, 11/3 मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये हो रहा है। अब सोच के देखो, आपको क्या लेना, मिनिमम हिस्सा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बस इसके अबाउट देखना है, इस पॉइंट के आगे और इस पॉइंट के पीछे, इस पॉइंट के आगे और इस पॉइंट के पीछे। तो इस पॉइंट के आगे मिनिमम कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना, मिनिमम में कौन सा लोगे, ये वाला, और इस पॉइंट के बाद मिनिमम में कौन सा है, रेड वाला। ठीक है, तो आपका इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला ग्राफ है, ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू दिस, इसका ग्राफ मैंने ये शेड करके बना दिया, आपको बस ये पॉइंट पता करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को। तो फाइनली आप एक तो ड्रॉ कर ही पा रहे हो, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आपका हो गया y इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस। अब इसमें ओरिजिन वाला पॉइंट होगा कि ओरिजिन के बाहर होगा, मतलब ये देख लो, तो ओरिजिन रख के देख लो इसके अंदर, तो 0 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 7,11, तो 0 लेस देन इक्वल टू 7, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन वाला हिस्सा होगा, तो मतलब इसके अंदर वाला, इसका पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा हिस्सा क्या सिखाया रखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है ये पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बस आप ये पता कर लेना, ये जो पॉइंट है ये 1 से ज्यादा, ये 1 से कह रहा 7 से ही ज्यादा है, तो 1 से तो ज्यादा ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कहीं जाएगा। ऐसा बनना था आपको लोगों को, यस सर। ऐसा बनाना पड़ेगा आपको। और इसमें भी देख लो, इसमें क्या बोला था, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0,0 रखो तो 0 ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ओरिजिन वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ओरिजिन के अलावा, ओरिजिन के अलावा मतलब इधर वाला हिस्सा, ओरिजिन वाला होता तो ओरिजिन के ये बाहर वाला हिस्सा होता। अब ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा रेड वाले में, तो ओरिजिन के अंदर, आप देखो इस ग्रीन के नीचे रेड के ऊपर, तो क्लियरली आपको दिख गया कौन सा ग्राफ है, ये वाला है ना। यस सर। वापस दिमाग लगाओ, बताओ हॉरिजॉन्टल ने वर्टिकल है, वर्टिकल। वेरी गुड, वर्टिकल। देखो वर्टिकल लेने में फायदा क्या है, ऊपर पूरा ग्रीन ग्राफ है, नीचे पूरा रेड ग्राफ है, तो वर्टिकल लेने में फायदा आएगा। हॉरिजॉन्टल में वापस दिक्कत आएगी, तो सोचते कैसे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को घुमाने पे ऊपर और नीचे ग्राफ सेम होना चाहिए, जहां जहां भी स्ट्रिप को घुमाएंगे ऊपर और नीचे ग्राफ क्या होना चाहिए, सेम, तो आप ये सोच पाओगे। तो ये वाला जो एरिया निकालना है आपको, इसके लिए आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लोगे। क्लियर हो गया, यस सर। बस अब सॉल्व कर लेना। वर्टिकल स्ट्रिप अपर कर माइनस लोअर कर, और कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, ये पॉइंट पता करने के लिए ये वाली इक्वेशन रखना है, ये वाली कौन सी इक्वेशन थी आपकी,
y, ये सब लिखते भी रहना नहीं तो भूल जाओगे वापस। ये रेड वाली इक्वेशन थी y इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 7 को पैराबोला के साथ करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। फिर ये दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 11 माइनस 3x, इसको पैराबोला के साथ करोगे तो सेकंड पॉइंट मिलेगा। तो इंटीग्रेशन होगा आपका x1 से x2, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अच्छा, प्रॉब्लम वापस ये है कि अपर कर्व में भी यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपर कर्व इसके बाद चेंज हो रहा है ना। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये पॉइंट कौन सा था आपका, ये वाला पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये मान लो x नॉट है, तो क्या करना पड़ेगा, x1 से लेके x नॉट तक जाएगा, उसमें फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व में ये वाला आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। x नॉट से पहले कहां तक, x1 से x नॉट, फिर x नॉट से x2, और दोनों में फॉर्मूला क्या लगेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। यहाँ पे अपर कर्व कौन सा है, ये वाला, y इक्वल टू एक्स प्लस 7, माइनस लोअर कर्व में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। सेकेंड वाले में अपर कर्व क्या है, 11 माइनस 3x, और लोअर कर्व तो वही है रेड वाला। बस ये लिमिट्स पता कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। बताओ, लिमिट्स पता करने के लिए इस वाली इक्वेशन को इस कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो ये पता चलेगा, इसको इस कर्व के साथ सॉल्व करोगे तो ये पता चलेगा, और इन दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो एक्स नॉट पता चलेगा। कैलकुलेशन तो होगी, लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए और आपको लग रहा है समय कम है तो मत छोड़ देना। लेकिन अगर मान लो लास्ट में पेपर में आपके पास कुछ नहीं वो हो रहा है, टाइम बच रहा है, तो कर सकते हो, अदरवाइज तो लेंदी जाएगा। कैलकुलेशन बस इतनी है पॉइंट निकालने की। इंटीग्रेशन का पार्ट आसान है, और अभी समझाया इसलिए थोड़ा आपको समय लगा है। ठीक है, यस सर। तो देखो ये सारी वेराइटी जो आज की क्लास में हमने कवर करी है, इससे रिलेटेड ये पीवाई की और भी हैं। आप एक बार कोशिश करना खुद से घर पे आज समय निकाल के। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डाउट डिस्कशन क्लास ही रखेंगे। एक तो आपकी एनसीईआरटी का डाउट डिस्कशन जो मैंने दी थी, और दूसरा है पीवाई की वाली वर्कशीट का डाउट डिस्कशन। क्लियर है। यस सर। तो अब अगली क्लास अपनी होगी सैटरडे को। तो आपके पास आज का टाइम है, कल का पूरा टाइम है, सैटरडे का भी आधा दिन है। तब तक अगर इस चैप्टर में आपको नंबर लाने हैं तो जो मैं क्वेश्चन दूं उसमें आपको जो इजी मीडियम लगे उनको आप ट्राई कर लेना, टफ वाले क्वेश्चन छोड़ देना। एंड सेकेंड थिंग, एनसीईआरटी जिसकी अगर बची हो, आई थिंक वो जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी उसमें 2 कर वाला डिलीट हो गया है ना, सिर्फ सिंगल यस कर सर। के ही क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने पीडीएफ भेजी थी क्या ग्रुप में आपको। यस सर, भेज दी थी। हाँ, तो उस पीडीएफ से आप मिसलेनियस क्वेश्चन और वो वाला ट्राई कर लेना, वो बहुत अच्छे हैं। मिसलेनियस और 8.2 वो वहां से फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। वो फंडामेंटल करने के बाद फिर ये वाले पीवाई क्यू सॉल्व कर लेना। करोगे तो आपका फायदा है, आपका बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुधर जाएगा। जेई में एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, 4 नंबर, मतलब आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन क्लियर कर सकता है। और मैथ्स में 4 नंबर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े कम भी आए, ओवरऑल बैलेंस कर देगा। आपको पता है ना, मैथ्स में एक एक नंबर से बहुत रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर मान लो एरिया अंडर कर्व आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो काम। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत आसान चैप्टर है, और 70% चांस रहता है कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन आता है। तो आपके लिए ये 2 चैप्टर स्कोरिंग है, करना चाहो तो। क्लियर है। तो यस सैटरडे सर। वाली क्लास में सिर्फ हम डाउट डिस्कशन ही करेंगे, नया कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर आपको डाउट्स हो तो आप क्लास ज्वाइन कर लेना और डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, डाउट डिस्कशन करके वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर दिवाली का आपका समय रहेगा। तो सैटरडे को अटेम्प्ट करके आना, डाउट डिस्कशन करके क्लास वाइंड अप करना। ठीक है, यस सर। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू।